तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह सभी डीमन सीडलिंग्स क्विंचेन से अपनी जान बचाने के लिए ट्रेजर रूम के अंदर कैद एक एंशिएंट डीमन मोकारा को आजाद कर देते हैं। और अब वह मोकारा के सामने नील डाउन करते हुए बोलते हैं, लॉर्ड मोकारा, हम आपके डिसेंडेंट हैं और हम यहाँ पर आज आपको आजाद करवाने के लिए आए हैं। और हमने ही आपको आजाद करवाया है, पर यह इंसान हमें यहाँ पर आपको आजाद करवाने से रोक रहे थे। यह सुनते ही मोकारा गुस्से में अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। जो देखते ही क्विंचेन काफी तेजी से चैंगसी, रोयू और क्विंसू के पास जाते हुए उनके चारों ओर एक बैरियर बनाता है, जिससे टकराते ही मोकारा का एनर्जी प्रेशर ब्लॉक हो जाता है। अब यह देखते ही मोकारा हैरान होते हुए बोलता है, बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर अफसोस तुम एक इंसान हो, तो आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। यह बोलते हुए मोकारा दोबारा से अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे गियुन सेक्ट और गुफेंग सेक्ट के सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। दूसरी ओर मोकारा के पावर प्रेशर से सभी डीमन सीडलिंग्स भी घायल हो जाते हैं। जो देखते ही सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लॉर्ड मोकारा, हम आपके डिसेंडेंट है, तो प्लीज हम पर रहम दिखाइए। पर मोकारा वहां पर उन्हें भी मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के मूड में होता है। जो देखते ही क्विंचेन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मोकारा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी हसलमैन चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचेन, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर सीनियर मोकारा से बात करना चाहता हूँ। और अब हसलमैन मोकारा के सामने जाते हुए बोलता है, सीनियर, हमें मिले यहाँ पर सच में काफी दिन हो गए हैं। अब हसलमैन को अपने सामने देखते ही मोकारा रुक जाता है। यह देखते ही डीमन सीडलिंग्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सांग वूजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, लॉर्ड मोकारा, आप उसकी बात मत सुनिए, वह एक इंसान है और थोड़ी देर पहले वह यहाँ पर आपको आजाद होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी हसलमैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम लोग मेरे डीमन क्लैन के डिसेंडेंट हो, पर इसके बावजूद तुमने यहाँ पर इंसानों के साथ हाथ मिलाया और मुझे यहाँ पर लॉर्ड मोकारा को आजाद करने से रोकने की कोशिश की। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीनियर मोकारा के आजाद हो जाने के बाद तुम इन्हें बेवकूफ बनाकर इन्हीं के हाथों मुझे मरवा सकते हो? यह सुनते ही सांग वूजी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लॉर्ड मोकारा, आप उस इंसान की बात पर यकीन मत कीजिए, यह आपको यहाँ पर बहकाने की कोशिश कर रहा है। हम आपके डीमन क्लैन के डिसेंडेंट हैं, तो हमारी बात पर यकीन कीजिए। तभी हसलमैन बोलता है, बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पर मेरे डीमन क्लैन को धोखा दिया है, तो मैं तुम्हें आज मौत की सजा दूंगा और आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जो सुनते ही सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो? तभी हसलमैन अपने रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है, मैं करेंट डीमन क्लैन का डीमन किंग हूँ। यह देखते ही सांग वूजी की हालत खराब होने लगती है और अब वह मोकारा से बोलने लगता है, लॉर्ड मोकारा, यह डीमन आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। पर अब वह काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है। तभी हसलमैन बोलता है, यहाँ पर लॉर्ड मोकारा को उनके कैद से मैंने आजाद करवाया है और मेरे डीमन क्लैन के डिसेंडेंट होने के बावजूद तुम लोगों ने इंसानों के साथ हाथ मिलाकर मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की। और अब हसलमैन क्विंचेन की ओर देखते हुए बोलता है, मेरे डिसाइपल, अभी तुरंत डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करो और लॉर्ड मोकारा को दिखाओ कि आखिर उन्हें यहाँ पर किसने अवेक किया है। अभी क्विंचेन आगे बढ़ते हुए डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को वहां पर सेट करता है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही डीमन टूम में मौजूद काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी वहां पर रिलीज होने लगती है, जिसे हसलमैन और मोकारा वहां पर एब्जॉर्ब करते हैं। और अब मोकारा को यकीन हो जाता है कि हसलमैन ने ही उसे यहाँ पर आजाद किया है। तभी हसलमैन बोलता है, सीनियर मोकारा, यह मेरा डिसाइपल क्विंचेन है और यह भले ही एक इंसान है, पर इसके अंदर एक ट्रू डीमन बनने का टैलेंट है और इसी की मदद से मैं यहाँ पर आपको आजाद करवा पाया। पर ऐन मौके पर ही मेरे डीमन क्लैन के इन लोगों ने मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया। और अब हसलमैन उन पांचों डीमन सीडलिंग्स की ओर देखते हुए बोलता है, यह मेरे डीमन क्लैन के डिसाइपल्स हैं, पर इन्होंने यहाँ पर ऐन मौके पर मुझे धोखा दिया और आपको आजाद होने से रोकने की कोशिश की, इसीलिए यह यहाँ पर मरना डिजर्व करते हैं। तभी सांग वूजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, झूठ बोलना बंद करो लॉर्ड मोकारा, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर हमने एक्टिवेट किया था और हमने ही आपको अवेक किया है। यह डीमन इंसानों के साथ मिलकर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तभी हसलमैन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि डीमन अवेकनिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर तुमने अवेक किया था, तो फिर क्यों ना एक और बार तुम सीनियर मोकारा को वह फॉर्मेशन एक्टिवेट करके दिखाओ।
जो सुनते ही सांग वूजी परेशान हो जाता है क्योंकि क्वेंचैन से फाइट करने की वजह से उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी होती है। अब सांग वूजी को वहां पर झिझकते हुए देखकर लॉर्ड मोकारा आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए मोकारा सांग वूजी और दोनों मास्क मैन को मारकर उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हसलमैन मोकारा से बोलता है, सीनियर मोकारा, मैं अपने इन दोनों डिसाइपल्स को यहाँ पर अपने ही हाथों से मारकर इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी परमिशन दे। जो सुनते ही मोकारा हसलमैन को इसकी परमिशन दे देता है और अब हसलमैन विसिंग और यूजोंग को मारकर उनकी डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी मोकारा हंसते हुए बोलता है, हजारों सालों के बाद मैं यहाँ पर नींद से उठा हूँ, तो मैं और भी लोगों की लाइफ एनर्जी यहाँ पर खाना चाहता हूँ। और अब वह क्वेंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर तभी हसलमैन बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए बोलता है, सीनियर, आप मेरे डिसाइपल को यहाँ पर नहीं खा सकते हो। पर मोकारा के अटैक से हसलमैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। अब मोकारा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हसलमैन, आखिर तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? एंशिएंट टाइम में तुम बस एक मामूली डीमन सोल्जर हुआ करते थे और मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको, तो आखिर तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी हसलमैन मोकारा के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, क्वेंचैन मेरा डिसाइपल है, जिस वजह से मैं आपको क्वेंचैन को मारने नहीं दूंगा। और तो और क्वेंचैन ने एक शर्त पर आपको यहाँ पर आजाद किया है कि आप उसकी तीनों फियांसे को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाओगे। मैंने क्वेंचैन से यह वादा किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ना ही क्वेंचैन को नुकसान पहुंचाने दे सकता हूँ और ना ही उसकी तीनों फियांसे को। यह सुनते ही मोकारा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, हसलमैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? यह सुनते ही क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मोकारा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर हसलमैन बोलता है, नहीं मास्टर क्वेंचैन, मुझे यहाँ पर इससे बात करने का एक मौका दीजिए, मैं यहाँ पर मोकारा को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब हसलमैन मोकारा की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मोकारा, मैं इतने टाइम से तुम्हें सीनियर मोकारा कहकर बुला रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट टाइम में तुम एक डीमन लॉर्ड थे और मैं एक डीमन सोल्जर। पर पिछले हजारों सालों से तुम यहाँ पर कैद थे और पिछले हजारों सालों से मैं यहाँ पर आजाद होकर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बोलते हुए हसलमैन अपने डेमोनिक स्पीयर को बाहर निकालता है। तभी मोकारा बोलता है, खुद को डीमन किंग डिक्लेयर कर देने से तुम डीमन किंग नहीं बन जाते। तुम्हारी ब्लड लाइन एक डीमन सोल्जर की है और तुम हमेशा एक डीमन सोल्जर ही रहोगे। यह बोलते हुए वह हसलमैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर हसलमैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही मोकारा अपनी पावर को बढ़ाते हुए हसलमैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर हसलमैन अपने डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक किए चला जा रहा होता है। जो देखते ही रोयू क्वेंचैन के पास आते हुए बोलती है, क्वेंचैन, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या हसलमैन सच में एक डीमन है? क्वेंचैन बोलता है, हाँ, हसलमैन एक डीमन है जो मुझे एक ट्रेजर के अंदर कैद मिला था और जब मैंने उस ट्रेजर को रिफाइन किया तो हसलमैन भी मुझसे कनेक्ट हो गया और जब तक वह ट्रेजर मेरे पास है तब तक हसलमैन मुझे यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही रोयू बोलती है, हसलमैन की कल्टीवेशन अभी मार्शल एम्परर रेलम के पीक पर है और अपने ट्रेजर के साथ वह मोकारा को बराबर की टक्कर दे पा रहा है, तो अगर हम इस फाइट में हसलमैन की मदद करें तो हम मोकारा को हरा सकते हैं। यह बोलते हुए वह अपने एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मोकारा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर क्वेंचैन उसे रोक देता है और बोलता है, हसलमैन यहाँ पर कुछ करना चाहता है तो उसे वह करने दो। तभी मोकारा हसलमैन के चेस्ट में अपना पंच घुसा देता है, जिससे हसलमैन के चेस्ट में एक होल हो जाता है और अब वह सीधा क्वेंचैन के पैरों में आकर गिरता है। तभी हसलमैन अपनी आंखें खोलता है और अब वह खुद को रीजनरेट करते हुए आसपास मौजूद सभी डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हसलमैन की पावर लगातार बढ़ने लगती है। जो देखते ही मोकारा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे हसलमैन की बॉडी के अंदर एक डीमन किंग ब्लड लाइन दिखाई दे रही होती है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, हसलमैन, तो क्या तुम सच में एक डीमन किंग बन चुके हो? हसलमैन बोलता है, बेवकूफ मोकारा, तो क्या अब तुम्हें समझ में आया? हजारों सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद मैंने अपने डीमन सोल्जर की ब्लड लाइन को डीमन किंग ब्लड लाइन में बदल दिया है और तुम्हें याद ही होगा कि हमारे डीमन क्लैन में ब्लड लाइन ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। डीमन सोल्जर्स डीमन जनरल के अंडर आते हैं, डीमन जनरल डीमन लॉर्ड के अंडर और डीमन लॉर्ड डीमन किंग के अंडर।
और यहाँ पर मेरी डीमन किंग ब्लड लाइन तुम्हारे डीमन लॉर्ड ब्लड लाइन से सुपीरियर है। तो तुम समझ ही सकते हो कि तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। यह सुनते ही मोकारा अपने घुटने के बल बैठकर हसलमैन से वहां पर माफी मांगने लगता है। अब हसलमैन मोकारा के पास आते हुए बोलता है, चलो यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज से तुम मेरे अंडर काम करोगे। और अब हसलमैन क्वेंचैन के पास आते हुए मोकारा को वहां पर बुलाता है और अब वह क्वेंचैन को मोकारा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह मेरा डिसाइपल क्वेंचैन है और इसके पीछे खड़ी तीनों लड़कियां इसकी फियांसे है। यह चारों यहाँ पर ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, पर इसके बावजूद इनके पास ग्रेट टैलेंट है, जिस वजह से मैंने इन्हें अपना डिसाइपल स्वीकार किया है। तो तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी है और तो और तुम्हें यहाँ पर क्वेंचैन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेंचैन हमारे डीमन क्लैन का फ्यूचर है। मोकारा बोलता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं, आखिर एक इंसान हमारे डीमन क्लैन का फ्यूचर कैसे हो सकता है। तभी हसलमैन क्वेंचैन से मोकारा को अपना डीमन सीड दिखाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही क्वेंचैन अपने गोल्डन डीमन सीड को बाहर निकालता है। और अब उसे देखते ही मोकारा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गोल्डन डीमन सीड के अंदर डीमन एम्परर ब्लड लाइन होती है। और यह देखते ही मोकारा क्वेंचैन को ग्रीट करता है। तभी हसलमैन क्विंसू को भी अपना सिल्वर डीमन सीड दिखाने के लिए अब क्विंसू का सिल्वर डीमन सीड देखते ही मोकारा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सिल्वर डीमन सीड के अंदर डीमन किंग ब्लड लाइन होती है। तभी हसलमैन बोलता है, क्वेंचैन और क्विंसू दोनों ही तुमसे सुपीरियर है और तो और क्वेंचैन मुझसे भी सुपीरियर है। तो तुम्हें यहाँ पर क्वेंचैन और क्विंसू के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना है और अपनी जान की बाजी लगाकर इन दोनों को हर खतरे से प्रोटेक्ट करना है। यह सुनते ही मोकारा बोलता है, मैं क्वेंचैन का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अभी क्वेंचैन बोलता है, सीनियर मोकारा, आपको यहाँ पर इतना फॉर्मल होकर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। आप हजारों सालों के बाद यहाँ पर नींद से जगे हो, तो फिर क्यों ना आप आसपास मौजूद डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाओ। यह सुनते ही मोकारा काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह क्वेंचैन को थैंक्स करता है, जिसके बाद क्वेंचैन सभी लोगों के साथ उस जगह से आगे जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।